नमस्कार साथियों, जय हिंद। एक नया टॉपिक है अपने सामने, रिफ्यूजिया कंसेप्ट। बहुत ही शानदार टॉपिक है इन कॉटन। क्या होता है ये रिफ्यूजिया कंसेप्ट, देखते जाइए। बात है मार्च 2002 की। इंडिया के अंदर इससे पहले कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का कल्टीवेशन नहीं होता था, कोई भी नहीं होता था। आज की डेट में भी सिर्फ एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है और वो है कॉटन की, जिसको हम लोग बीटी कॉटन कहते हैं। तो वो जो बीटी कॉटन थी ना, वो मार्च 2002 में सबसे पहली बार उसको अप्रूवल मिला इंडिया के अंदर ग्रो करने का, इंडिया के अंदर कल्टीवेट करने का। बीटी कॉटन को कल्टीवेशन को सबसे पहली बार मार्च 2002 में अप्रूवल मिला था इंडिया के अंदर। हालांकि इसका कल्टीवेशन तो बहुत पहले से चल रहा है। यूएसए में तो आई थिंक 1996 से इसका कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन इंडिया के अंदर मार्च 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसने परमिशन दी थी इसको कल्टीवेट करने की? जीईएसी ने, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये कमेटी किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आती है। उन्होंने परमिशन दी। क्या होता था भाई, इससे पहले नॉर्मल जो कॉटन होता था, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी एक इंसेक्ट की। बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है ये इंसेक्ट, आज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो इंसेक्ट है बॉलवॉर्म। ये बॉलवॉर्म इंसेक्ट बहुत ज़्यादा डैमेजिंग इंसेक्ट है, कॉटन का बहुत नुकसान पहुंचाता है। तीन तरह के होते हैं, पिंक बॉलवॉर्म अलग है, स्पॉटेड बॉलवॉर्म अलग है, अमेरिकन बॉलवॉर्म अलग है। एक जो पिंक बॉलवॉर्म है उससे बड़े परेशान हैं लोग। तो क्या किया गया भाई, एक बैक्टीरिया ऐसा ढूंढा, सॉइल बैक्टीरिया है, सॉरी नहीं ठीक है, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीटी। ये जो बैक्टीरिया है ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि इसके अंदर एक जीन पाया जाता है। उस जीन का नाम क्या है? Cry1AC। ठीक है, और भी अलग अलग टाइप के जीन है, सबसे पहले यही जीन देखा गया था, Cry1AC जीन। ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ये प्रोटीन जब इन इंसेक्ट के अंदर जाती है, इनके स्टोमक के अंदर जाती है, तो ये क्रिस्टल बना लेती है। क्या बना लेती है? क्रिस्टल बना लेती है। क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो ये टॉक्सिक नेचर का हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात पता चल गई कि भाई एक बैक्टीरिया के अंदर कोई ऐसा प्रोटीन है, अगर वो प्रोटीन इन बॉलवॉर्म के अंदर चला जाए, एक्चुअल में ये जो टॉक्सिक है वो इनके अंदर काम करते हैं, इसलिए इन टॉक्सिन को एंडोटॉक्सिन नाम भी दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इनको? एंडोटॉक्सिन। इनके स्टमक, इनके पेट में जाकर ये काम करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, अब वो कैसे किया, क्या किया, वो अपना टॉपिक अभी नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इसमें से ये जीन निकालकर, इस बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस में से ये Cry1AC जीन को निकालकर इस कॉटन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो भाई जब बॉलवॉर्म इस कॉटन के ऊपर आएंगे, इस कॉटन को फीड करेंगे, इसको खाएंगे, तो साथ ही साथ में ये प्रोटीन, ये जो Cry1AC जीन है जो ये प्रोटीन बना रहा था, वो प्रोटीन भी इन बॉलवॉर्म के अंदर चला जाएगा। ध्यान रखना, जीन नहीं जाएगा, प्रोटीन जाएगा। जीन तो हमने इसके अंदर डाल दिया, जो पहले बैक्टीरिया ये प्रोटीन बना रहा था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस जीन, अब वो जीन इस कॉटन के अंदर भी है। इस कॉटन के अंदर भी आ गया है कौन सा? Cry1AC जीन। तो अब ये कॉटन भी एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। ये जो क्रिस्टल प्रोटीन है ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, और जब बॉलवॉर्म इसको आकर खाने लगेंगे, इसको इन्फेक्ट करेंगे, इसको इन्फेस्टेशन करेंगे, तो ये टॉक्सिन इनके पेट में जाएगा और इन बॉलवॉर्म को मार दिया जाएगा। लेकिन ये बॉलवॉर्म भी कहाँ रुकने वाले हैं? इतने ज़्यादा थोड़ी ना है, इतना आसान थोड़ी ना इनको कंट्रोल करना। भाई नेचर में, कुदरत में हर किसी को पूरा फ्रीडम दिया हुआ है कि आप अपना बचाव कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि बचाव सिर्फ इंसान ही कर सकता है। इंसान, ये इंसेक्ट हैं, ये भी अपना बचाव कर सकते हैं। इनका खाना है कॉटन, और कॉटन हमारे पहनने के लिए होता है। हमें कॉटन को बचाना है इनसे, और इनको क्या करना है? कॉटन ही खाना है। हालांकि और भी बहुत सारी क्रॉप में लगते हैं ये, लेकिन इनको कॉटन भी पसंद है। तो इन्होंने अपने अंदर चेंजेस करना शुरू कर दिए। आपने Cry1AC जीन डाल दिया, प्रोटीन निकालना शुरू कर दिया उसने,
बॉलवॉर्म ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो ले मैं रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता हूँ। और होता ही है हर किसी के अंदर ये रेजिस्टेंस डेवलप होना, किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए रेजिस्टेंट डेवलप होना ये एक नॉर्मल चीज़ है। इंसेक्ट के अंदर भी होती है, हमारे अंदर भी होती है, हर किसी के अंदर ये रेजिस्टेंस डेवलप होता ही है। जब भी हम उस चीज़ को फेस करते हैं, धीरे धीरे उस चीज़ को फेस करेंगे तो पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है वो इंसेक्ट मर जाए, लेकिन जब बहुत सारी पीढ़ियाँ उस चीज़ को सेम टू सेम कंडीशन को फेस करती है तो उसके अंदर अपने आप ही रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है, उनके जीन में चेंजेस होने लगते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो इनके अंदर क्या रेजिस्टेंस डेवलप होने लगा, रेजिस्टेंस डेवलप होने लगा तो फिर वैज्ञानिकों ने क्या क्या, अच्छा जो सबसे पहली वैरायटी बनाई थी उसका नाम क्या रखा गया था, बॉल गार्ड 1। तो ये इन्होंने तो रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, तो वैज्ञानिकों ने कहा अच्छी बात है भाई, तुम रेजिस्टेंस डेवलप करोगे, हम एक और जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे। इन्होंने क्या किया, फिर एक और जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, क्राई 2AC जीन, 2AC या AB ऐसा कुछ जीन है, वो इंट्रोड्यूस कर दिया। अब दो जीन हो गए, क्राई 1A तो है ही, AC तो है ही, और साथ में AB जीन भी आ गया। ठीक है, यहाँ से जो नई वेराइटी बना के दी BT कॉटन की, उसका नाम रख दिया बॉल गार्ड 2। इंसेक्ट भी नहीं मानने वाले, अच्छा तुमने नहीं बना दी, अब हम इसके लिए भी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे। तो बजाय इन कामों के उलझने के कि भाई तू रेजिस्टेंस डेवलप कर हम नई वैरायटी बनाएंगे, तू रेजिस्टेंस डेवलप कर हम नई वैरायटी बनाएंगे, बजाय इन कामों के इनको रोका जाए कि भाई इसको रोक लो, रेजिस्टेंस तुम कब तक कितनी नई नई वैरायटी बनाओगे, इन्हीं को रोक लो। तो एक रिफ्यूजिया टेक्निक का डेवलप कंसेप्ट यहाँ पर सामने आया। हुआ क्या, 2017 के अंदर स्पेशली अपने महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, जो अपने न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि स्पेशली महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और आपका इधर कर्नाटका तरफ, बेसिकली तो ये महाराष्ट्र को ही आप लेके चलें कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसा देखा गया कि BT कॉटन जो थे इनके ऊपर काफ़ी अटैक हो रहा था पिंक बॉलवॉर्म का। तो बड़ी समस्या थी कि ये कैसे पॉसिबल है, BT कॉटन है ये तो रेजिस्टेंट है, पिंक बॉलवॉर्म इसके ऊपर अटैक कर रहा है, मतलब पिंक बॉलवॉर्म ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, पिंक बॉलवॉर्म के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया BT कॉटन के अगेंस्ट। अब आप BT कॉटन लगाओ तो भी पिंक बॉलवॉर्म उसको अटैक करेगा। तो यहाँ पर GEAC ने, अपना जो यूनियन गवर्नमेंट है उनकी जो अपनी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उनकी जो कमेटी है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, इन्होंने एक टेक्निक, एक कंसेप्ट इन्होंने सजेस्ट किया जिसका नाम क्या रखा गया, रिफ्यूजिया कंसेप्ट। रिफ्यूजिया कंसेप्ट, ये इसको शॉर्ट में RIB कंसेप्ट भी कहते हैं। ये RIB का मतलब क्या होता है, रिफ्यूजिया इन बैग। RIB का मतलब क्या होता है, रिफ्यूजिया इन बैग। ये देखो समझो इसमें क्या होता है। ये मान लो है किसान का खेत है, ये मान लो उसका फील्ड है, ठीक है। अभी तक क्या कर रहा था किसान, अपने इस पूरे फील्ड में ही BT कॉटन लगा रहा था। ये पूरे फील्ड के अंदर उसने BT कॉटन लगा रखा है, पूरे फील्ड में क्या किया था उसने, BT कॉटन लगा रखा था पूरे फील्ड में। अरे ऐसे कर दो यार, ये पूरे फील्ड में उसने BT कॉटन लगा रखा है। बॉलवॉर्म आते थे, इनके ऊपर अटैक करते थे, कुछ बॉलवॉर्म मारे जाते थे, लेकिन ऐसा लंबे समय तक चलता रहा। कब तक मारे जाएंगे, बॉलवॉर्म ने भी अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। और ये कब नज़र आया, 2017 के समय के टाइम पर महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया कि BT कॉटन लगा हुआ है, फिर भी बॉलवॉर्म उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर ये रिफ्यूजिया कंसेप्ट लाया गया। उन्होंने कहा कि एक काम किया जाए, इनको रेजिस्टेंस डेवलप होने से रोका जाए। तो उन्होंने क्या किया कि भाई जो आप BT कॉटन लगा रहे हो ना, इनके चारों तरफ 5-5 रो, 5-5 कतारों में आप नॉन BT कॉटन भी लगाइए। क्या कहा है इन्होंने, पहले तो ये फील्ड अपना मिट गया है, इसको सही करें, ये लो। तो इन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ पर ठीक है लगाओ, ये आपने यहाँ पर BT कॉटन लगा रखा है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो भी आप लगा रहे हो उसके चारों तरफ, जो आप BT कॉटन लगा रहे हो उसके चारों तरफ 5 लाइनें किसकी लगानी है, आपको नॉन BT कॉटन की लगानी है। चारों तरफ 5 लाइनें आपको नॉन BT कॉटन की लगानी है। नॉन BT कॉटन भी लगा सकते हो, पिजन पी भी आप लगा सकते हो।
ऐसा क्यों भाई, ऐसा करने से क्या हो जाएगा? 5 लाइन है। कुल मिलाकर के आप जितना भी एरिया ले रहे हो, जो भी आप टोटल एरिया ले रहे हो सोइंग के पर्पज से बीटी कॉटन के लिए, इसका 20% एरिया जो है, इसका 20% एरिया जो है वो आपको रिफ्यूजिया टेक्निक के लिए लेना पड़ेगा, रिफ्यूजिया के लिए आपको रखना पड़ेगा। और ये कंपलसरी कर दिया। मार्केट में जब आप जाते हो खरीदने के लिए तो 450 ग्राम का एक बैग आता है, पैकेट आता है, 450 ग्राम का पैकेट आता है, किसका? बीटी कॉटन का। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसी बैग के साथ इनको 25 ग्राम का एक बैग और दो छोटा सा, जिसके अंदर नॉन बीटी कॉटन के सीड होंगे, मतलब नॉर्मल कॉटन उसके अंदर होगा, या फिर पिजन पी के सीड दे दीजिए कुछ। ठीक है, पिजन पी के सीड भी दे दी गए। तो हमने क्या कर दिया भाई, अंदर तो लगा दिया क्या? बीटी कॉटन, और ये बाहर क्या लगा रखा है हमने? नॉन बीटी कॉटन। अब देखिए यहां से क्या होने वाला है। अभी तक तो समझ भी नहीं आया होगा कि ये ऐसा क्यों किया इन्होंने। इससे मतलब आप कैसे रेजिस्टेंस को कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे इसमें रेजिस्टेंस कंट्रोल हो जाएगा? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट इन्होंने अपनाया। क्या देखो कि भाई जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है ना उनके अंदर, पहले तो थोड़ी सी जेनेटिक्स आपको यहाँ पर आनी चाहिए कि जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है इंसेक्ट के अंदर, वो रिसेसिव जीन से डेवलप हो रहा है। किससे डेवलप हो रहा है? रिसेसिव जीन से डेवलप हो रहा है। यहाँ पर कैसा जीन है? रिसेसिव जीन होता है। वो रिसेसिव जीन ही रेजिस्टेंस डेवलप करता है, और रिसेसिव जीन हमेशा कब एक्सप्रेस करेगा? जब होमोजाइगस कंडीशन होगी। पहले क्या हो रहा था, एक फील्ड में जब हमने पूरी तरह से बीटी कॉटन लगा रखा था, पूरा हमने बीटी कॉटन लगाया हुआ था इसके अंदर, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रेजिस्टेंट, जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंट इंसेक्ट है उनकी संख्या ज़्यादा थी, मोर नंबर में थे, क्योंकि पूरा की पूरा बीटी कॉटन था। तो मान लो कि 2 इंसेक्ट है यहाँ पर, एक इंसेक्ट है एक्स और 2 इंसेक्ट है, दूसरा इंसेक्ट है वाई। ठीक है, ये भी रेजिस्टेंट, ये भी रेजिस्टेंट, दोनों रेजिस्टेंट। दोनों के बीच में जब मैटिंग होगी तो इससे जो नए इंसेक्ट बनेंगे वो भी कैसे होंगे? रेजिस्टेंट ही होंगे। उनमें से कुछ इंसेक्ट आपके कैसे निकलेंगे? रेजिस्टेंट वाले निकलेंगे। इसी चीज़ को कंट्रोल करना है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ प्लांट लगा दिए, कैसे? नॉन बीटी वाले। अब जब बॉल वॉर्म यहाँ पर आएगा तो कुछ बॉल वॉर्म तो इसको फीड करेंगे, तो जो बॉल वॉर्म इन नॉर्मल कॉटन को फीड करेंगे तो उनके अंदर तो रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा, क्योंकि वो तो नॉर्मली खा रहे हैं, पहले भी खाते, तो कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर डेवलप नहीं होगा। कुछ इंसेक्ट जो है वो ज़्यादा अंदर जाकर के इन बीटी कॉटन को खाएंगे तो इनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस फील्ड के अंदर 2 तरह के इंसेक्ट हो गए, एक तो जिनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, और दूसरे इंसेक्ट वो जिनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ वो डेवलप? क्योंकि हमने कुछ ससेप्टेबल क्रॉप भी लगा रखी हैं, कुछ नॉन बीटी कॉटन भी लगा रखी हैं। तो नॉन बीटी कॉटन को जब वो खाएंगे तो उनके अंदर बीटी तो कुछ है ही नहीं, बैसिलस thuringiensis का वो जीन तो है ही नहीं, तो जब वो जीन ही नहीं होगा तो रेजिस्टेंस का डेवलप करेंगे। तो कुछ इंसेक्ट कैसे होंगे? ससेप्टेबल होंगे, कुछ इंसेक्ट कैसे होंगे? रेजिस्टेंट होंगे। तो अब यहाँ पर देखो कंडीशन क्या हो जाएगी, एक इंसेक्ट हो गया बाई एक्स और दूसरा इंसेक्ट हो गया बाई। तो कुछ इंसेक्ट होंगे, मान लो कि अपने नॉर्मल, ये नॉर्मल इंसेक्ट है, नॉर्मल मतलब आप कह सकते हैं ससेप्टेबल वाले, इनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुआ है, और दूसरे कौन से हैं आपके? रेजिस्टेंट वाले हैं। जब इनके बीच में क्रॉस होगा और जो प्रोजेनी बनेगी, तो बताइए ये प्रोजेनी कैसी होगी? सभी की सभी प्रोजेनी कैसी होंगी? नॉर्मल होंगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंट तो किससे होता है? रिसेसिव जीन से कंट्रोल होता है, और रिसेसिव जीन कभी भी F1 में आता ही नहीं है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव कभी शो होगा ही नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर इनकी जो पॉपुलेशन थी, जो इनकी नई नई प्रोजेनी रेजिस्टेंस डेवलप हो रही थी, वो रेजिस्टेंस को हमने ख़त्म कर दिया। ख़त्म पूरी तरह से नहीं किया, लेकिन उसको काफ़ी हद तक हमने कम कर दिया है। बस यही है रिफ्यूजिया टेक्निक। इसी टेक्निक की वजह से, इसमें हमने कुछ साइंटिस्ट नहीं यूज़ किया, सिंपल सा इंसेक्ट को हमने बेवकूफ़ बना दिया कि भाई इंसेक्ट रेजिस्टेंस कब डेवलप कर रहे हैं? जब वो बीटी कॉटन को खा रहे हैं। बीटी कॉटन जब खाएंगे तो वो टॉक्सिन उनके पेट में जाएगा, तो उनकी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप होगा, वो जीन डेवलप हो जाएगा। तो हमने क्या किया, कुछ ऐसे प्लांट्स भी लगा दिए, हालांकि इसमें थोड़ा सा एरिया आपका जाएगा, 20% एरिया इसमें जाएगा, लेकिन आपकी क्रॉप बची रहेगी। हमने कुछ ऐसे प्लांट लगा दिए जो कि उसमें बीटी कॉटन है ही नहीं, तो इंसेक्ट इनको भी खाएंगे। जब इंसेक्ट इनको खाएंगे तो उनके अंदर रेजिस्टेंस ही डेवलप नहीं होगा। तो आधे से ज़्यादा इंसेक्ट आपके ससेप्टेबल रहेंगे और कुछ इंसेक्ट आपके रेजिस्टेंट रहेंगे।
इंसेक्ट रेजिस्टेंट वाले इस कंडीशन में कम रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि हमने सेंटर में बीटी कॉटन लगाया, पेरीफेरी में हमने सारा कैसा लगाया, नॉन बीटी कॉटन। तो जब इंसेक्ट आएंगे अटैक करने के लिए तो वो यहीं पर मोस्टली फीड करते रहेंगे, अंदर वाले सेंटर वाले फील्ड में थोड़ा सा कम पहुंच पाते हैं। फिर भी कुछ मान लो इंसेक्ट पहुंच गए तो रेजिस्टेंस वो बन जाएंगे, लेकिन वो प्रोजेनी जो डेवलप करेंगे वो रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक नॉर्मल और दूसरा कैसा रहेगा, रेजिस्टेंट है। जबकि पहले क्या हो रहा था, दोनों की दोनों प्रोजेनी कैसी थी, अगर अपन नॉन बीटी कॉटन ना लगाएं, इस रिफ्यूजिया कंसेप्ट को यूज ना करें, पूरे ही फील्ड में बीटी कॉटन रखें, तो यहाँ पर जितने भी इंसेक्ट होंगे वो सबकी सब कैसे होंगे, रेजिस्टेंट होंगे। और जब रेजिस्टेंट आपस में क्रॉस करेंगे, दो रेजिस्टेंट आपस में क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा वही 3:1 वाला रेशो। नहीं समझते आप? इसके अंदर भी रिसेसिव जीन, इसके अंदर भी रिसेसिव जीन, दोनों के अंदर रिसेसिव जीन, तो भैया आगे वाली जनरेशन में आएगा ही आएगा रिसेसिव जीन, वाला जीन भी एक्सप्रेस करेगा तो रेजिस्टेंस प्रोजेनी डेवलप होगी। यही है रिफ्यूजिया कंसेप्ट। समझ गए भाई? चलिए, थैंक यू।